Good morning to all. Welcome to my finest and easiest way of learning concept physics with रोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स क्या होते हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद उनका इमेज बनता है। मिरर्स आपका 6 कंडीशन में इमेज बनाता है। शुरू के 5 कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, लास्ट वाले कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। साथ ही साथ जो आपका कॉन्वेक्स मिरर था केवल 2 ही कंडीशन में इमेज बनाता था, दोनों के दोनों कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता था। अंतर बस इतना था कि अगर आपका वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा बनता है तो वो आपका जो मिरर होता है वो आपका कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। अगर वर्चुअल इरेक्ट एंड छोटा बनाता है तो आपका जो मिरर होता है वो आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रॉपर वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से जब आपकी एक लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कब आपका नॉर्मल की तरह बेंड होती है, कब नॉर्मल से बेंड आउट हो जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं दोस्तों कैसे डिफाइन किया जाता है। whenever a light passing through one medium to another, then it bends toward normal or bends away from the normal. This phenomenon is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना। यानी कि जब आपकी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह क्या होती है, या तो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस फिनोमिनन को बोला जाता है क्या, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए समझते हैं ये नॉर्मल क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 मीडियम है। एक मीडियम है आपका एयर और दूसरा मीडियम है आपका वाटर। मीन्स 2 डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। एक आपका है एयर और दूसरा है आपका क्या, वाटर। एयर और वाटर। अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। ये जो एयर होगा आपका वाटर के कंपैरिजन में, ये आपका क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। क्यों रेयर होगा, क्योंकि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, एयर में जो आपका जो लाइट है वह तेजी से आपका फॉरवर्ड हो सकता है, तेजी से आपका उसमें प्रोसीड कर सकता है, जल्दी में उसमें ट्रेवल कर सकता है। और जो आपका वाटर है, इसमें जो एयर होगा वह थोड़ा धीरे धीरे आपका जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 2 प्रकार के मीडियम होते हैं। एक होता है आपका रेयर मीडियम और दूसरा होता है आपका क्या, डेंसर मीडियम। एक होता है दोस्तों क्या, रेयर मीडियम और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो पहले मीडियम को रेयर मीडियम बोला जाता है, दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, डेंसर बोला जाता है। ध्यान से समझना। मेक इट अ पॉइंट। क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन अनदर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दूसरे से ज्यादा होती है, देन the first medium is called rare medium and second medium is called denser medium। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसमें से उसको हम लोग रेयर बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा डेंसर ही होगा, वाटर भी आपका रेयर का वर्क कर सकता है। जैसे दोस्तों ध्यान से समझ रहे, जैसे मान करके चलो 2 मीडियम होते हैं। अगर यहाँ पर आपका पहला वाला वाटर होता, दूसरा वाला ग्लास होता, तो यहाँ पर अभी ये वाटर आपका रेयर का वर्क करता और ग्लास आपका किसका वर्क करता,
डेंसर कवर करता है। क्यों? क्योंकि आपका वाटर और ग्लास में दो मीडियम है, तो एक दूसरे का जब कंपैरिजन करेंगे तो वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी। इसीलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वाटर है ये आपका रेयर मीडियम है और जो ग्लास है ये आपका कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो आई थिंक दोस्तों आप सबको समझ आया होगा कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब आपकी जो लाइट है यह क्या होती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तब क्या होता है ध्यान से समझना दोस्तों। इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना निकल करके यह क्या हो जाती है, ये जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान करके चलो कि पहले तो आपका एयर से वाटर में जा रही थी, अब अगर रे ऑफ लाइट जो होगा, अगर ये आपका डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होगा, तो अब यह जो रे ऑफ लाइट थी इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब यह आपका सीधे ना निकल करके नॉर्मल से क्या होगी, बेंड आउट हो जाएगी, मीन्स नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक ना? तो ये था दोस्तों आपका क्या, जब रेयर से आपका डेंसर में जा रहा है और यहाँ पर आपका डेंसर से रेयर में जा रहा है, यानी कि एग्जांपल हो जाएगा जैसे इसमें आपका पहला मीडियम वाटर रहा होगा और दूसरा मीडियम आपका क्या हो गया होगा, एयर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या हुआ, जब पहले कंडीशन में जब आपकी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड आउट हो जा रही थी, और दूसरे कंडीशन में जब आपका वाटर से एयर में जा रही है तो बेंड आउट हो जा रही है। यही जो फिनोमिना होती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ध्यान से समझना, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड आउट हो जाती है या फिर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से बेंड आउट हो जाती है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक ना? अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, जिस पॉइंट पर गिरती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा किया गया जो नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पर भी आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल है तो ये हो जाएगा आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग जान गए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दो प्रकार के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ध्यान से समझिएगा, जैसे इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये था दोस्तों आपका क्या, पहला नियम। सेकेंड नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना दोस्तों, दूसरा नियम ही इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट टू एन।
इज ऑलवेज इक्वल टू n। यानी कि क्या होता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये आपका क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी सेकेंड लॉ रहता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, ऑलवेज ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एन आपका क्या है, कांस्टेंट है। एन आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एन को बोला जाता है, सिंपली हम लोग अब इसको इरेज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखना दोस्तों, यहाँ पर आपको फील आएगा कि एक्चुअली में वो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है आपका नॉर्मल से बेंड आउट होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं n/1। क्या लिखते हैं दोस्तों, n/1, या फिर इसी को लिखा जा सकता है n2/n1। ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, n को क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पर n क्या होता है, तो इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दोस्तों सेकेंड लॉ आपका क्या था, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is called refractive index of second medium with respect to first medium। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है, किससे, साइन आई अपॉन साइन आर से। ध्यान से समझना दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू मिल गया आपका n2/n1। ध्यान से देखिए, अगर क्या होता, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, मान के चलते हैं कि जो n2 है वो आपका n1 से क्या है, ज्यादा है। n2 आपका n1 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जो n2 है ये आपका हो जाएगा डेंसर, और जो n1 है ये आपका हो जाएगा रेयर। ये आपका क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ठीक है। n2 इज ग्रेटर देन n1 मतलब n2 आपका ज्यादा है किससे, n1 से। ध्यान से समझिएगा, n2 n1 क्या होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो ये बताते हैं कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है। यानी कि अगर दो मीडियम है n1 और n2, तो अगर आपका n2 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है n1 से, तो n2 आपका क्या हो जाएगा, वहां पर रेयर होगा, n1 आपका डेंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही कह दिया गया है कि n2 आपका n1 से ज्यादा है, यानी कि n2 आपका n1 से क्या, n2 आपका ज्यादा है, यानी कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अधिक है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वह आपका रेयर मीडियम होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वह आपका क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मान करके चलते हैं कि n2 आपका n1 से ज्यादा है। n2 ज्यादा होने का मतलब यह बिल्कुल सघन है, पास पास है इसके मॉलिक्यूल्स। तो जब पास पास मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइट उसमें से पास नहीं हो पाएगी, यानी कि n2 आपका डेंसर कवर करेगा और n1 आपका किस कवर करेगा, रेयर कवर करेगा। यानी कि अगर n2 ज्यादा है n1 से, तो दोस्तों अपने फील के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग ऐसा मान लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 की वैल्यू मान लेते हैं कि 4 है, और n1 की वैल्यू मान लेते हैं कि ये आपका 2 है, ठीक है। अरे भाई n2 आपका n1 से ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो n2 आपका 4 है, n1 आपका 2 है, फील लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, इसमें से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है दोस्तों, साइन आई साइन आर ये आपका रिप्लेस हो जाएंगे किसमें,
आई में, और साइन आर आपका रिप्लेस हो जाएगा किसमें, आर में। यानी कि साइन आई आपका सिंपली आई हो जाता है, साइन आर आपका सिंपली आर हो जाता है। तो आई अपान आर इज इक्वल टू 2 मिल गया, या फिर आई इज इक्वल टू 2r मिला। ध्यान से देखना दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं। अब यहीं पर आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। आर में 2 का मल्टीप्लाई करने पर आई मिल रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग ये कहते हैं 2 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल रहा है। ये दोस्तों आर की वैल्यू है, ये दोस्तों आई की वैल्यू है। तो यहाँ पे बताइए ज्यादा कौन है, तो सिंपल सी बात है आई वाली वैल्यू ज्यादा है। आई वैल्यू ज्यादा है, आर वैल्यू कम है। तो अगर इसको हम लोग रेड डायग्राम खींचेंगे तो आई ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, और आर आपका कम है, यानी इसको सीधे निकल जाना चाहिए था। आर कम का मतलब क्या है, इधर ये आर हो जाएगा। अरे जितना ये रहेगा उतना, ये आप लोग पढ़े होंगे ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये रहता है उतना ये रहता है, तो उतना ही रहोगे। लेकिन ये कम है तो कम है तो थोड़ा सा नीचे होगा। यानी कि यहाँ से पता चला दोस्तों कि पहला वाला जो मीडियम था आपका N1 आपका क्या था, रेयर था, और N2 आपका क्या था, डेंसर था। यानी कि N1 आपका क्या है, रेयर है, और N2 आपका क्या है, डेंसर है। तो जब आपका रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ध्यान से देखिए, रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। इसी तरह से दोस्तों अगर क्या होता जब लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाती तो नॉर्मल से क्या हो जाती, बेंड आउट हो जाती। दोस्तों इतना लंबा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था, आपको ये फील हो जाए कि एक्चुअली में जो रे ऑफ लाइट है वह नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है, नॉर्मल से बेंड आउट कब होती है, और क्या कॉन्सेप्ट मिला हमारा, जब आपका रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड इन होगी, और जब आपका डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड आउट हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को बोला जाता है साथियों क्या, रिफ्रैक्शन। और इसी में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन 2 टाइप का, रिफ्रैक्शन के होने के 2 वजह होते हैं। पहली वजह क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। एंड ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मीडियम आर डिफरेंट। अलग अलग मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी अलग अलग होती हैं। मीन्स किसी आपकी मीडियम की स्पीड जो डेंसिटी है वो आपकी ज्यादा हो सकती है, किसी मीडियम की डेंसिटी कम हो सकती है। डेंसिटी का मतलब क्या है, जहां पर मॉलिक्यूल्स पास पास हो, जहां पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। यानी सिंपली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका रेयर और डेंसर मीडियम है ये आपका डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी, जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो मीडियम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो वह मीडियम क्या हो जाएगा, आपका रेयर मीडियम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Have a nice day.